सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 अक्टूबर 2020 से जोसा काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरीज हैं कि इस साल क्या नया है, हमें अपनी चॉइसेस कैसे भरनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने हैं, क्या हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, और हमें अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट आईआईटी या एनआईटी कौन सी मिलने वाली है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इन सभी क्वेरीज के आंसर। सो दिस इज आदित्य फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वैसे जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें से जोसा की जो वेबसाइट है josa.nic.in, वहाँ से आप देख सकते हैं उसके बिजनेस रूम में से। पर मैंने एक कंपाइलेशन बनाया है और अपनी जो एक्सपीरियंस है पिछले साल का उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जिससे कि मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। अगर हम बात करें 2020 की, तो यहाँ पे 2019 से क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। 2019 में उससे पहले की ईयर्स में जोसा में 7 राउंड होते थे, पर इस साल पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से 7 की जगह सिर्फ 6 राउंड ही हो गए हैं। तो पहले 7th राउंड आखिरी राउंड होता था, तो इस बार 6th राउंड जो है वो आखिरी राउंड होने वाला है। बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। आपको 2 मॉक राउंड दिए जा रहे हैं जो पिछले सालों में भी थे, और आपके पास 9 दिन की विंडो है अपनी चॉइसेस को भरने के लिए। 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में अपनी चॉइसेस को अच्छे से भरने के लिए और उन्हें लॉक करने के लिए। तो आइए पहले बेसिक सी बात करते हैं कि हमें चॉइसेस भरनी कैसे हैं। तो चॉइसेस हम भरेंगे ऊपर से नीचे के ऑर्डर में। ऊपर से नीचे यानी कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, आपको जहाँ पे चाहिए, आपको जो भी आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, आपको ऊपर आनी चाहिए, और ऊपर से नीचे की सीक्वेंस में आप उसे अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। जब जोसा का जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो आपकी जो चॉइसेस देखेगा, तो जो ऊपर चॉइस होगी, अगर वो आपकी रैंक के हिसाब से आपको मिल रही होगी तो आपको वो दे दी जाएगी, वरना आपको वो नहीं मिलने वाली। जो सीट्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है ओपन की सीट्स और एक होती है रिजर्व सीट्स। ओपन सीट जो हमारी होती हैं उसमें कोई भी बच्चा है वो ले सकता है, यानी कि ओपन में जनरल के बच्चे आ सकते हैं, ओबीसी के आ सकते हैं, एससी के आ सकते हैं, एसटी के आ सकते हैं, या कोई भी आ सकता है। और इसमें एक और प्रोविजन है, जो रिजर्व सीट्स हैं, जैसे कि खासकर ओबीसी की, अगर जो ओबीसी की सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं तो ओबीसी की सीट ओपन में मूव कर जाती हैं। पर माइंड यू, ये जो चीज़ है वो एससी एसटी में फेल हो जाती है, यानी कि अगर एससी एसटी की सीट खाली बच जाती है तो वो खाली रहेगी, उसमें कोई और नहीं आ सकता, बस उसमें एससी एसटी के बच्चे ही आएंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जो वेकेंट सीट्स हैं वो ओबीसी की ओपन में चली जाती हैं और ओपन की कोई भी ले सकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो 3 बेसिक चीज़ें हैं, फ्रीज, प्रोट और स्लाइड। 3 ऑप्शन हमारे पास जो होते हैं। जो फ्रीज ऑप्शन है उसका मीनिंग काफ़ी क्लियर है कि आपको जो दिया जा रहा है, आपने जो अपने प्रेफरेंस में भरा है उससे आप खुश हैं और आप चाहते हैं कि उसे फ्रीज करना। आपने उसे फ्रीज किया तो आपको उस कॉलेज की उस ब्रांच अलॉट हो जाएगी और आपको वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपने बाकी एडमिशन की प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। ऐसे जोसा के जो बिजनेस रूल्स है उसमें मेंशन है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। दूसरी जो आती है वो है स्लाइड। इसका मीनिंग क्या है, नेक्स्ट से आपको आईआईटी रुड़की मिलता है, आपको आईआईटी रुड़की की मैकेनिकल ब्रांच मिलती है, और आपने आईआईटी रुड़की की मैकेनिकल से आईआईटी रुड़की के ही और ब्रांचेस भरी हुई हैं, और आप पॉजिटिव हैं कि हाँ मुझे आगे के राउंड्स में इससे ऊपर की ब्रांच मिल सकती है, तो आप उस समय क्या करेंगे, आप जो है अपना स्लाइड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसमें ये होगा कि आपका वो कॉलेज तो फिक्स हो गया, और आपकी जो उसके ऊपर की ब्रांचेज जो आपने भरी हैं वो आपको उसमें मिलने के चांसेस बढ़ेंगे अगले राउंड में। बाई चांस आपको उसके ऊपर की ब्रांचेज नहीं मिलती हैं तो जो आपके पास ब्रांच अभी इस समय थी वो तो आपके पास रहेगी ही रहेगी। तो ये तभी ऑप्शन चूज़ करिएगा अगर आपको जो पसंदीदा कॉलेज मिलता है उससे आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरीके से। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा, जो है फ्लोट का ऑप्शन। फ्लोट का ऑप्शन का मीनिंग है आपको जो मिल रहा है आप उसे सेटिस्फाइड तो हैं, पर आप भी वेट करना चाहेंगे, आपको अभी वेट करना है, और जो उसके ऊपर के ऑप्शंस हैं जो भी आपने भरे हैं, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं वो, और उसी के ऊपर के आपको अगले राउंड में मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट से आईआईटी रुड़की का मैकेनिकल मिलता है, तो ऊपर आपने हो सकता है कुछ एनआईटीज भरी हो या कुछ ऊपर की आईआईटीज भरी हो, तो आगे के राउंड में आपको उन्हें मिलने के चांसेस बन सकते हैं आपकी रैंक के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का कॉन्सेप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब ध्यान रखेंगे अपनी चॉइसेस को भरते समय। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इस साल जो कुछ नए चेंजेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल 6 राउंड होने वाले हैं। तो 2 से 5 राउंड के बीच में आप कभी भी काउंसलिंग को क्विट कर सकते हैं। उसमें आपको आपकी जो फीस होगी, जो आपने फीस भरी है, वो आपको वापस दे दी जाएगी। पर 6 राउंड के शुरू होने के बाद, जो कि जोसा की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, 6 नवंबर 2020 के बाद आप जो है जोसा से आप क्विट नहीं कर पाएंगे। अगर आप फोर्सफुली क्विट करते हैं तो मतलब आपकी जो पैसे हैं वो चले जाएंगे, तो उसका वैसे कोई फ़ायदा नहीं है करने का। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
तो फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और क्या हमें रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो वैसे आप जोसा के जो बिजनेस रूल्स हैं पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें मेंशन हुआ है कि आपको फर्स्ट से फिफ्थ राउंड के बीच में कुछ भी सीट का एलोकेशन होता है तो पहली बात तो है क्योंकि आपने चॉइस भरी है तो आप इसका मतलब उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके इन तीनों ऑप्शन में से चूज़ करना है जो मैंने आपको बताया, फीस, लोअर कैश, राइट के ऑप्शन में से, और उसके हिसाब से आप आगे आगे के राउंड में जा सकते हैं। फीस चूज़ कीजिएगा अगर आप खुश हैं और बाकी के 2 ऑप्शन अगर आप अपनी जो चॉइस है उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहाँ पे मेंशन है, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे स्पेशल केस है, अगर आपको 6th राउंड में पहली बार आईआईटी का सीट अलॉटमेंट होता है तो आपको जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस आईआईटी में आपका एडमिशन हुआ है आपको वहीं पर जाके वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 6ठा राउंड जो है वो आखिरी राउंड है आईआईटी में एडमिशन के लिए। एनआईटी अपना सिस्टम में सीसैट राउंड भी आगे होने वाला है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे जब सीसैट का कुछ आ जाएगा। तो जब भी आपको सीट का अलॉटमेंट होगा तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं पोर्टल पे जाके फीस पे करने के बाद। उनमें से कुछ मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जोसा की वेबसाइट में हमें मेंशन भी है। तो कुछ चीज़ों में क्या आता है, एडमिट कार्ड हो गया आपका, आपकी कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट हो गया और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इन सब की जो पीडीएफ है ये अटैच करनी है और ऑनलाइन आपको ये सबमिट करनी है। अब फटाफट बात कर लेते हैं कि हम चॉइसेस को कैसे भरने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी लिस्ट प्रिपेयर की है कि आप चॉइसेस को किस तरह से भरेंगे अपनी। पर ये लिस्ट काफ़ी आइडियल लिस्ट है, मतलब मैंने अपने हिसाब से बनाई है। तो आप अपनी जो सिटी है या आपकी जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप रखेंगे सबसे ऊपर टॉप आईआईटीज़ को। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, रुड़की, जो सब टॉप आईआईटीज़ हैं। उसके बाद आती है टॉप आईआईटीज़ में आप 11-12 आईआईटी रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है टॉप एनआईटीज़ की। एनआईटीज़ में आपको पता ही होगा, त्रिची हो गई, वारंगल, सूरतगंज, इलाहाबाद, जयपुर, कानीगढ़, राउरकेला, ये सब रख सकते हैं आप। उसके बाद आ जाती है न्यू आईआईटीज़, आईआईटी तिरुपति, जम्मू वगैरह। न्यू आईआईटीज़ के बाद हम रखेंगे टिपक आईआईटी इलाहाबाद को, जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद हम रखेंगे मिडल एनआईटीज़ को, जिसमें आती है एनआईटी जलंधर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी दुर्गापुर और बाकी एनआईटीज़। इसके बाद आता है बिट्स मैसरा और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके नीचे आते हैं बाकी की एनआईटीज़ और फिर जीएफटी और टिपक आईआईटीज़। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैंने लिस्ट बताई है इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला चेंज की हम बात करते हैं जो कि है लोकेशन के बारे में। अब सपोज कीजिए, हो सकता है कि कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा है और हो सकता है कि वो साउथ में ना जाना चाहता हो, या फिर उसके वो घर से बहुत दूर है, जो सही बात भी है। तो उसके पर्सनल ओपिनियन में जो नॉर्थ की जो बेस्ट एनआईटी है या आईआईटी है वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके घर के थोड़ा पास पड़ेगी। तो इस वजह से वो वाली एनआईटी या आईआईटी अपने प्रेफरेंस में थोड़ा ऊपर भर सकता है उस एनआईटी या आईआईटी के ऊपर जो मैंने यहाँ पे अभी बताई है आपको। तो वैसे ही आप छोटा मोटा वेरिएशन ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपको ब्रांच चेंज करनी है तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सी एनआईटीज़ में ब्रांच चेंज होती है। वैसे मेजॉरिटी आईआईटीज़ में ब्रांच चेंज तो होती है, पर मैंने आपको हमारे पुराने वीडियो में समझाया था कि कुछ एनआईटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो ब्रांच चेंज का ऑप्शन है वो नहीं होता, जैसे कि एनआईटी जयपुर हो गई, एनआईटी त्रिची हो गई, एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गई। तो यहाँ पे आप ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपका मोटे ब्रांच चेंज करने का ही है तो यहाँ पे आप इन जो एनआईटीज़ को नीचे रखिए अपनी प्रेफरेंस में थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, और जहाँ पे ब्रांच चेंज का ऑप्शन है आप उनको थोड़ा ऊपर भर सकते हैं। तो ये थोड़े से फैक्टर्स हो गए जो आप कंसिडर कर सकते हैं जब भी अपनी आप चॉइसेस भरते हैं उसके लिए। और मेरी प्रो टिप आपको होने वाली है कि आपके जो मॉक राउंड्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करें। वैसे जो मॉक राउंड है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। ये मत एज्यूम कीजिएगा कि जो आपको मॉक राउंड में दिया जा रहा है वो आपको जोसा में भी मिलेगा। ये बस एक तरह से रफ आइडिया के लिए है, जिससे कि आप रफली देख सकें कि मैंने सही चॉइसेस भरी हैं या नहीं भरी हैं। क्योंकि मॉक राउंड 1 और 2 के बीच में बहुत बच्चे ऊपर नीचे करते हैं अपना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और आखिरकार बात करते हैं फीमेल रिजर्वेशन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। जैसे कि आईआईटीज़ में पिछले साल 4% रिजर्वेशन था, इस बार 4 से बढ़ के 10% हो गया है, तो आपके लिए काफ़ी खुशखबरी है। और जो फीमेल का रिजर्वेशन है वो भी 20% हो गया है। तो जो फीमेल स्टूडेंट है वो काफ़ी खुश हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपकी जे एडवांस में जो रैंक है वो 20,000 भी आई है, आपकी 20,000 भी आई है, तो आपका फीमेल कोटा रख के आपका एडमिशन किसी न किसी आईआईटी में तो हो ही जाएगा आपका। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी इस बार काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी आईआईटीज़ ने 4 से 10% की सीट्स बढ़ा दी हैं
किसी के साथ इतना फ़ायदा नहीं हुआ था। एनआई की इसमें जो सीट्स बनी हैं ईडब्ल्यूएस की, मैंने एक उसका वीडियो बनाया था, तो आप यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या बताया था आपको। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमें चॉइसेस कैसे भरनी चाहिए, उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आपको मदद मिली हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।